नमस्कार। बचपन से हमने हमेशा सुना है कि दूध सबसे कंप्लीट नरिशमेंट होता है, लेकिन आज के समय में हर दूध एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूध पीने के बाद हल्का और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग या हेवीनेस महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न हो सकता है कि हम कौन सा दूध पी रहे हैं, A1 या A2। दोनों ही गाय का दूध है। पीढ़ियों से दूध भारतीय जीवन का हिस्सा रहा है। सुबह उठकर दूध पीना हो या मंदिर में चढ़ाना हो, हमेशा से इसे शुद्ध और पौष्टिक माना गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन सा दूध ज्यादा अच्छा है, A1 या A2। दोनों ही गाय का दूध है। फर्क सिर्फ एक छोटे से मिल्क प्रोटीन बीटा कैजीन का होता है। ये प्रोटीन दो प्राकृतिक रूपों में उपलब्ध होता है, A1 और A2। फर्क सिर्फ एक अमीनो एसिड का होता है। ये छोटा लग सकता है, लेकिन यही फर्क डिसाइड करता है कि हमारा शरीर दूध को कैसे डाइजेस्ट करता है। जब हम A1 मिल्क पीते हैं तो डाइजेशन के दौरान एक कंपाउंड रिलीज हो सकता है जिसे BCM7 कहते हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये कुछ लोगों में ब्लोटिंग, हैवीनेस या माइल्ड डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकता है। A2 मिल्क में ये कंपाउंड बहुत कम बनता है, इसलिए कई लोगों के लिए ये डाइजेस्ट करना आसान होता है। लेकिन ये याद रखिए कि A1 और A2 दोनों दूध में न्यूट्रिएंट सेम होते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। हमारी कई देसी भारतीय गाय जैसे गिर, ताहिवाल, कंकरेज, रेड सिंधी प्राकृतिक रूप से A2 मिल्क देती है। पारंपरिक रूप से ये गायें भारतीय घरों में पाली जाती थी। इनका दूध ताज़ा हल्की आंच पर उबालकर और गर्म पिया जाता था, जो शरीर और मन दोनों के लिए सात्विक, हल्का और शांत माना जाता था। लेकिन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के साथ फॉरेन हाई यील्डिंग ब्रीड जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी गाय, जिनके दूध में अक्सर A1 प्रोटीन होता है, इसी वजह से आजकल लोग दूध पीने के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें उनका शरीर A1 प्रोटीन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। कुछ स्टडीज बताती है कि A2 दूध, इससे कुछ लोगों में पेट की प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि A1 दूध को हार्मफुल या A2 दूध को मिरेकल मिल्क कहा जा सके। तो कौन सा दूध पीना चाहिए? पहला, A1 हो या A2, दूध हमेशा फ्रेश और सही तरीके से सोर्स होना चाहिए। दूसरा, सच्चा A2 मिल्क आमतौर पर देसी गायों जैसे गिर या साहिवाल से आता है। कुछ ब्रांड सिर्फ लेबल के लिए A2 लिख देते हैं, इसलिए ऑथेंटिक सोर्स चेक करें। तीसरा, A2 मिल्क थोड़ा महंगा होता है, लेकिन स्वास्थ्य सिर्फ प्राइस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर करता है कि आपका शरीर उसे कैसे डाइजेस्ट करता है। दूध हमेशा गर्म पिए, कभी फ्रिज से निकाल कर सीधा नहीं। एक चुटकी हल्दी, इलायची या घी की एक बूंद, इन्हें मिलाने से रेगुलर दूध भी ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो जाता है। चौथा, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। अगर रेगुलर दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हैवीनेस या गैस होती है तो 2 से 3 हफ्तों के लिए A2 मिल्क ट्राई करें और फ़र्क देख लीजिए। पांचवा, दूध को नमकीन, खट्टे या साइट्रस फूड के साथ ना मिलाएं। आयुर्वेद इन कॉम्बिनेशंस को विरुद्ध आहार मानता है, जो डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। याद रखिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर ही डिसाइड करती है कि दूध आपको सूट होगा या नहीं। सबसे शुद्ध A2 दूध भी तब आपको फायदा नहीं देगा जब डाइजेशन ही वीक हो। इसलिए ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय बैलेंस पर ध्यान दीजिए। नियमित रूप से खाना खाएं, खाने के छोटे छोटे पोर्शन लें और खाते समय शांत मन रखें। अंत में, चाहे A1 हो या A2,
जिस भाव और जागरूकता से हम खाना खाते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूध अगर कृतज्ञता, संतुलन और मर्यादा के साथ लिया जाए तो वो हीलिंग बन जाता है, और अगर जल्दी ज़्यादा बिना सोचे समझे लिया जाए तो वही दूध भारी लगने लगता है। इसलिए समझदारी से पिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ सही दूध पीना ही नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए सही आदतें बनाना है। शुभमस्तु। नमस्कार।